जय हिंद दोस्तों। मेरा जो एक्सपीरियंस की बेस पे एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे जनरेशन देखता हूँ जो 10th के बाद 12th के बाद या कुछ डिप्लोमा किया, आईटीआई किया या पढ़ाई नहीं कर पाया, बहुत सारे ड्रॉप आउट रहते हैं और घर में पड़े रहते हैं। इन द सेंस क्योंकि जो माँ बाप हैं वो पैसा कमा रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चे की खुशी के लिए, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन रहता है बच्चों के साथ, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है। उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, बच्चों को सुविधा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बच्चा वो सुविधा लेता है, बच्चा वो फैसिलिटी लेता है और घर में पड़ा रहता है। जब बच्चा को पूछा जाता है कि तू क्या करेगा, दिन भर घर में है, मैं ढूंढ रहा हूँ ना, जॉब देख रहा हूँ ना, कुछ काम करूँगा। देखिए, आप कम से कम महीना भर उसको ट्रायल ले सकते हैं, उसके बाद उसके बातों पे मत आइए, क्योंकि उसको फिर एक आदत हो जाएगा वो। और इंसान को कोई भी किसी भी इंसान को अगर कंफर्ट जोन मिल गया, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ड्रॉप आउट हो, चाहे किसी भी कैटेगरी हो, अगर उसको कंफर्ट जोन मिल गया, वो चाहता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, वो स्ट्रगल करना नहीं चाहेगा, वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्रमोशन लेने के बाद अगर एक एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए, आपको माइग्रेट होना पड़ेगा, आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी कंफर्ट जोन की वजह से वो ग्रो नहीं चाहते हैं, जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे पड़े रहते हैं, उनको नहीं जाना है आगे, वो लोकेशन नहीं छोड़ना है, उनको रिलोकेट नहीं होना है। तो क्या करते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं। वो क्या है, उनका कंफर्ट जोन है। सेम इसी तरह अगर बच्चा घर में पड़ा हुआ है, 18 19 20 साल का बच्चा आपका घर में पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोडक्टिविटी उसका नहीं है, वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, दिन भर राशन खा रहा है, शौचालय जा रहा है और घर में पड़ा हुआ है बिस्तर पे, कोई छोटा मोटा घर का काम कर दे रहा है, वो उसके लिए उसका जो रीढ़ का हड्डी है ना, उसको कमजोर कर रहा है। और उसका रीढ़ का हड्डी कमजोर होने का मेन कारण है उसका माइंडसेट। वो आज नहीं तो कल काम कर लूंगा सोच रहा है, लेकिन वो जस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर बच्चा ड्रॉप आउट होता है, कुछ भी करने पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, नहीं करना चाहता है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, उसको पुश कीजिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कुछ इंस्पिरेशन दीजिए, कुछ प्रेरणा दीजिए, कुछ स्कोप दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके, पढ़ सके और कुछ अच्छा नौकरी कर सके या अपना स्टार्टअप खोल सके या कुछ भी कमाने की जरिया को ढूंढ सके। अगर वो ऐसा नहीं करता, आप प्लीज 1 महीना 2 महीना, आपका निवेदन है 1 महीना 2 महीना देखिए, उसके बाद बोलिए भाई तेरा ये जो जोन है, तेरा जो ये अभी जिस स्थिति में है उससे तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। अब यू आर द अथॉरिटी। पेरेंट्स जो है ना, वो अथॉरिटी होता है एक परिवार का, उनके पास ये अथॉरिटी है कि उसे घर से निकाला जाए और उसे बाजार में भेज दिया जाए पैसा कमाने के लिए, ताकि उसे ये समझ में आए कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना वो बेड पे लेटे लेटे सोच रहा है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं आगे ये कर लूंगा, मैं स्टार्टअप खोल लूंगा, मुझे थोड़ा फंडिंग कर दो, मुझे कुछ पैसा चाहिए, मैं आगे जाकर दुकान कर लूंगा। इसकी बातों पे विश्वास नहीं कीजिए। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी से आवेदन है, सभी पेरेंट्स से जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आवेदन है, विनती है आपको कि बच्चे को बाहर भेजिए, उसे पैसा कमाने दीजिए। अगर ठीक ठाक हिंदी बोल लेता है, ठीक ठाक अपना भाषा बोल लेता है, ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता है, तो उसको किसी कॉल सेंटर में लगाइए जहां पर 10-11 हजार रुपया उसको मिलेगा। उससे पता चलेगा ना कि बाहर लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे बातें सुनना पड़ता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं जानेगा, 4 दीवारी में रहेगा, अपना मोबाइल पे रहेगा, टीवी देखता रहेगा, एंजॉय करता रहेगा, शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल जाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। उससे हर खुशी, हर चीज आप मेहनत करके, आप दिन रात गाली खा के मेहनत करके हैं, पैसा कमा के, उसके लिए कुछ ऐसा मत कीजिए। उसे भी काम करने का जो क्या बोलते हैं उसे, लर्निंग है, वो लर्निंग उसको सिखाने की प्रेरणा कीजिए। आप उसको प्रेरित नहीं करेंगे, आप अगर सब कुछ उसको प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो निकम्मा बन जाएगा, वो नालायक बन जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब उसका उम्र हो जाएगा, उसका दोस्त लोग जॉब में चले जाएंगे, शादी कर लेंगे, अच्छा अच्छा सुंदर लड़की से शादी कर लेंगे, तो उसका मन भी भटक सकता है। मुझे भी शादी करना है, किसी ने बोला कि शादी करने के बाद तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे फिर माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए फिर एक लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। लड़की वाले भी ऐसा मिल जाते हैं उन्हें कि हाँ घर भी अच्छा है, ठीक ठाक है, परिवार अच्छा है, घर है, कैसे न कैसे मेरी बेटी सर्वाइव कर लेगी बोल के बेटियां को भी दे देते हैं। फिर वो नहीं कमाएगा, 2 लोग हो गए, पेरेंट्स के पैसे पे 2 लोग पलना शुरू, और एक ऐड हो गया फैमिली मेंबर। आप समझ रहे हो इस बात को, ये कितना मतलब कैंसर की तरह फैलते जा रहा है ये। आप कैंसर का पहला स्टेज में ही उसको इलाज नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो आगे जाके आपका जान भी जा सकता है उससे। मेरे इस बात को ध्यान रखिए। उस बच्चा जो कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ है, पिछले कई दिनों से कुछ करने के लिए सोच रहा है, प्लीज उसे मार्केट भेजिए, बाजार में भेजिए उसे। जो सीखना था, सामाजिक तौर तरीके सब सीख चुका है वो अभी। जब तक वो नहीं जाएगा उसका ब्रेन खुलेगा नहीं।
वो आगे जाके अपने लिए भी दुख पैदा करेगा, अपना वाइफ के लिए भी दुख पैदा करेगा, अपने होने वाले जनरेशन के लिए दुख पैदा करेगा। तो मेरा आपसे विनती है, अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो प्लीज उसे एनकरेज मत कीजिए, उसे कोई रिसोर्स देने की जरूरत नहीं है, उसे कंफर्ट जोन में रखने की जरूरत नहीं है, उसे बाहर कीजिए कुछ काम करने के लिए। कोई भी काम, मैं बोलता हूं कोई भी काम। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो हम मल मूत्र त्याग करते हैं, समाज में आज भी उसको घृणा करते हैं, चीची थू करते हैं, क्योंकि उसमें से स्मेल आता है, हाईली कंटामिनेटेड होता है। आप समझो वो मल मूत्र कहां जाता है मालूम है? ड्रेनेज में जाता है, नाली में जाता है। वहां से वो मल मूत्र पानी के साथ मल मूत्र बह के एक प्लांट में जाता है। जिस प्लांट का जो मैनेजर होता है, जो उस प्लांट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो प्रोजेक्ट देखता है, वो प्लांट का जो ऑपरेशन देखता है, वो डेली उस प्लांट में जाता है उस मल मूत्र को देखने के लिए। वो कच्चा मल मूत्र बोलने में बहुत आपको और फील हो रहा होगा, वो सीधा उसमें जाएगा, उस प्लांट में जाएगा, वहां से प्रोसेस होकर स्मेल भी आता है, उसमें से केमिकल डलेगा, वो बहुत सारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उसमें एक प्यूरिफाई वाटर बनता है, ठीक है, फिल्टर होकर उसमें वाटर बनता है, जिसमें उस वाटर में थोड़ा कंटामिनेशन जो है ना नहीं रहता है, विशुद्ध जल नहीं, शुद्ध जल रहता है। वो इतना भी शुद्ध नहीं, पीने का जैसे नहीं रहता है, पीने का भी बना सकते हो, वो अलग बात है। तो उस जल को हम फिर प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो हम गार्डन में यूज़ करते हैं, फ्लश में यूज़ करते हैं, दोबारा रिसाइकिल करते हैं उस पानी को, और उस पानी को यूज़ किया जाता है। और वो इंसान जो जाता है वहाँ, जो वो इंसान उसमें काम करते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बायोकेमिकल इंजीनियर्स होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग, वहाँ जाके काम करते हैं। उससे बुरा काम है क्या कोई? अगर आप काम उससे बुरा बोलते हो, सोचते हो, तो उससे बुरा तो कोई नहीं है, फिर भी खुशी खुशी करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं उस काम को। देखिए, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उस बच्चे को घर से निकालिए और उसे काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों के लिए